हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मज़ा में तो होंगे ही। तो फिर ये वाला जो ब्लाउज़ देख रहे हैं वो हम आपको सिल के बताने वाले हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो फिर हमने 4 फोल्ड ये लिया है, जो कपड़ा है हमारा अस्तर का, और इसमें हम पहले ही एक निशान लगा के सीधी लाइन खींच लेंगे इस पे और कपड़ा सीधा कर देंगे। ये ब्लाउज़ हमने 13 साल की बच्ची के लिए बनाया है, छोटा ही ब्लाउज़ है और 13 इंच इसकी लंबाई रखी है। सबसे पहले हमने 3.5 इंच लिया है गले का नाप और 3.5 इंच ऊपर लिया है, और इसका हम एक बॉक्स बनाने वाले हैं। तो पहले हम 3.5 इंच लिया और ये ऊपर से भी हमने 3.5 इंच ले लिया है और इसका बॉक्स बना लेंगे। अब नीचे का जो 13 इंच का जो हमने लंबाई पे निशान रखा था उसको हम सीधा कर लेंगे। जहाँ से हमने 3.5 इंच माप लिया है वहाँ से हम 1 इंच नीचे की ओर हम एक लाइन खींचेंगे, जो हमारे चेस्ट का भाग है। देखिए, ये 1 इंच जगह हमने छोड़ दी है और लाइन खींच ली है, और यहाँ से हम सीधा आर्म होल दे देंगे और गले का भी हम शेप दे देंगे। यहाँ से जो हमारी सीधी सिलाई जाती है उसको पहले हम नाप लेंगे कि कितना इंच है। अब इस तरफ से हमें 3.5 इंच और नीचे से 3 इंच का एक निशान लगाना है, और जिसकी लंबाई 3.5 इंच रहेगी, क्योंकि छोटा ब्लाउज है हमारा। 1 ही इंच का हमने इसमें डाट्स लिया है और डाट्स का निशान हम बना लेंगे। जो 1 इंच का हमने जो लिया है छोटे बच्चे को, हमारा ये ब्लाउज परफेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने 1 इंच लिया है वही हम आगे की ओर 1 इंच बढ़ाकर हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब जो प्रिंसेस कट ब्लाउज में हम नीचे से जो काटते हैं 1 इंच, हम उसे नीचे से नहीं काट के ऊपर से आर्म होल की ओर हम इसे डाउन कर लेंगे। अब देखिए, अब ये सही से हो गया है। अब इसे हम काट लेंगे। आर्म होल हमारा डाउन किया है हमने, नीचे हमने कपड़ा काटा नहीं है। यहाँ से हम आधा इंच मार्जिन छोड़ के नीचे से काट लेंगे और निशान भी लगा लेंगे, क्योंकि हमें बैक पार्ट में ये वाला भाग चाहिए नहीं, बढ़ा के चाहिए नहीं हमें, तो आगे के पार्ट में ही हमें चाहिए। आगे का पार्ट हम एक तरफ करके जो निशान है मिलाया है वो निशान से हम ज़्यादा जो कपड़ा हमने 1 इंच बढ़ाया था वो बैक पार्ट में कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी है, और ये है फ्रंट पार्ट। आगे के भाग में हम पहले जो हमने डाट्स लिया है वो कटिंग कर लेंगे। ये हमारे डाट्स की कटिंग हो गई है। देखिए, इसे खोलकर देखने में ऐसा लगेगा। इसे मिला लेंगे तो देखिए नीचे हमारा कोई बढ़ नहीं रहा। पीछे का जो भाग है हमारा बैक पार्ट, हम उसमें हुकाई करने वाले हैं, तो इसे हम बीच में से काट लेंगे। ये दोनों पल्ले काटने के बाद हम इस पे कपड़े पर हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने पहले जो काटा है वो अस्तर है, और अब हम इसे रख के मेन कपड़े पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसे रख के सीधा ही हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमारे फ्रंट भाग की कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने ये वाला कट कर लिया है। दोनों भाग हमारे कट के रेडी हो चुके हैं। अब हम इस पे पट्टियों की कटिंग कर लेंगे जो हमें लगानी है ऊपर की ओर। तो हमने सैलवेज का कपड़ा पहले निकाल दिया है और इसे मोड़ दिया है। ये 4 फोल्ड कपड़ा है। इसमें हम छोटे ही हमारे जो स्ट्रिप आने वाले हैं, इसलिए हमने इसे 4 इंच पे पहले मार्जिन किया, और कटिंग हम 5 इंच पे करने वाले हैं, क्योंकि हमारा आधा आधा इंच दोनों तरफ कटिंग में चला जाएगा। इस पट्टी को हमने 2.5 इंच पर कट किया है, क्योंकि ये फोल्ड होके
1 इंच हो जाने वाली है। आधा आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा और ऊपर की ओर नीचे की ओर दोनों की ओर ये पट्टियाँ रहेगी डबल फोल्ड, तो ये 1 इंच हो जाएगी। और हमने 2.5 इंच पे इसको कट किया कर लिया है और लंबाई इसकी 5 इंच है। 5 इंच आगे की ओर और 5 और पीछे की ओर, तो दोनों तरफ से हम इस पट्टी को जोड़े तो 10 इंच पे हमारी ये पट्टी कट हुई है। दोनों को हम पहले सिलाई लगाएंगे, जिसमें आधा इंच हमारा कपड़ा इसमें ही दब जाने वाला है, तो ये 1 ही इंच की स्ट्रिप हमारी रह जाएगी। इसको हम सिलाई की ओर से धारी की सिलाई भी लगा लेंगे ताकि ये कपड़ा पूरी तरह से बैठ जाए और इसकी गोलाई ना देखे और चपटा हो जाए। इसकी वजह से हमें ये सिलाई लगानी पड़ी है। तो चलिए स्ट्रिप हमारी तैयार है। तो पहले हम अस्तर लगाएंगे। तो इसमें पहले ही हम अस्तर रख के उसका जो डाट्स का भाग है हम पहले ही कट कर लेंगे और पहले हम अस्तर पे ये वाला डाट्स ले लेंगे, क्योंकि हमें इसे पलट कर बनाना है। तो इस तरह से देखिए हमने ये दोनों डाट्स की सिलाई कर ली है। देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा पफ ऊपर के बाहर आया है। अब मेन कपड़ा है उस पर भी हम ये डाट्स की सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमें डाट्स को कवर कर लेना है। दोनों डाट्स हमारे हो गए। डाट्स को जोड़ने के बाद अस्तर का कपड़ा और जो हमारा मेन कपड़ा है उसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा सीधा दोनों ओर है और उल्टा उल्टा दोनों ओर है। तो सबसे पहले हम डाट्स की ओर से सिलाई लगाएंगे नीचे। तो डाट्स से डाट्स हमारे मिल जाएंगे, क्योंकि हमने कपड़ा इसे नाप कर और सही तरीके से लिया है। तो दोनों डाट्स हमारे एक दूसरे से मिल जाएंगे। इस तरह से हम नीचे पहले सिलाई लगा लेंगे और अब हम ऊपर की ओर आएंगे। ऊपर और हमें स्ट्रिप को भी उल्टाना है, इसलिए हम उसे अंदर की साइड रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आर्म होल की तरफ से गले की ओर जाते हुए हमें सही तरीके से स्ट्रिप को रखना है, थोड़ी भी टेढ़ी ना होवे और ये गले की ओर आए, आर्म होल की तरफ ना जाए। तो इस तरह से अगर आप बड़े का ब्लाउज बनाए तो भी इस तरीके से बन सकता है। बस आप गले का नाप इसमें ज़्यादा ले सकते हैं, 5 इंच तक ले सकते हैं। हमने 3.5 इंच इसमें लिया है, जो छोटे बच्चे के लिए है। इस तरह से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली और इसे जो ज़्यादा कपड़ा होगा उसे छाट के अलग करके उसमें डाट्स लगा देंगे आर्म होल की तरफ। दोनों ओर से हमारा ये ज़्यादा बड़ा हुआ कपड़ा था वो निकाल दिया है हमने। और जहाँ भी गोलाई का भाग दिखे वहाँ हमें कट लगाने हैं और फिर इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद देखिए हमने थोड़ा आप आयरन भी कर लीजिए तो ये सही तरीके से बैठ जाएगा। और इस पर हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे ताकि ये दिखने में सुंदर दिखे। अगर आप ना लगाना चाहे तो भी चल सकता है, पर लगाने से इसकी मजबूती और भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये पूरी सिलाई कर लेनी है। नीचे की ओर भी हमारा जो अस्तर है उसे भी हम पूरा लगा लेंगे और इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। चारों ओर से हमारा ये अस्तर और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हमारा लग गया है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा के आगे वाला भाग हम कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा जो कपड़ा बड़ा होगा उसे हम काट लेंगे।
अब बैक पार्ट में क्या करेंगे, इसे भी हमें उल्टा कर ही ऊपर का भाग बनाने वाले हैं। तो इस तरह से इसको भी अंदर की ओर हमें लेना है। जो हमारे उस तरफ के जो बचे हुए स्ट्रिप का जो है उसमें भी हमें डाट्स लगाने हैं और इस तरह से स्ट्रिप फंसा देनी है और उसे पलट के देख लेना है। हम पलट के इसलिए देख रहे हैं क्योंकि किसी किसी में हमारी गलती की वजह से ये उल्टा भी चिपक जाता है। तो सिलाई लगा के हम पहले ही देख लेंगे, एक सिलाई लगा कर देखेंगे कि हमारा सही तो है ना, और फिर इसे हम पलट के ऊपर की ओर से सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी कोई गलती इसमें ना हो। कई बार इस तरह से बनाने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टा हमें दिखाई नहीं देता, सीधे की ओर उल्टे की ओर लग जाती है। तो हम पहले ही देख लेंगे, एक सिलाई खोलना आसान है तो हम ये पहले ही देख लेंगे। और इससे नीचे की ओर से भी आप पलट सकते हैं, हमने पलटा नहीं है क्योंकि हमें इसमें बेल्ट लगाना है। तो इस तरह से ये एक पैर की सिलाई लगा के हम उसे फिक्स कर लेंगे और इस तरह से पूरा अस्तर और मेन फैब्रिक जो हमारा है उसे हम जोड़ लेंगे। बाकी जो भी ज़्यादा कपड़ा है हम उसे काट के अलग कर लेंगे। ये वाला हमारा जो भी कपड़ा था उसे हमने काट के अलग कर लिया है। अब हम ऊपर आई की पट्टी लगाएंगे जिसमें हमने ये डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है और इसे हुक की पट्टी लगा ली है हमने। तो इस तरह से हमने एक तरफ से उसे लगाया एक सिलाई पे, फिर उसे पलट के धारे की सिलाई लगा देंगे और धारे की सिलाई लगाने के बाद हम इसे अंदर की ओर मोड़ देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी हुक की पट्टी। ये हो गई हमारी हुक की पट्टी तैयार। अब आई की पट्टी के लिए हम अस्तर का कपड़ा और मेन फैब्रिक दोनों लेंगे। जो 2.5 इंच कपड़ा हमें लिया है और लंबाई जितनी भी आप रखना चाहें, जो भी हमारे ब्लाउज की हुक आई की जो लंबाई है उसी लंबाई से हमें ये कपड़ा लेना है और नीचे की ओर से हमें इसे रखना है। हुक और आई की पट्टी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो हमने हमारे चैनल पे रखा है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। अब इसे अंदर की ओर हम पलटेंगे और डायरेक्ट हमें इसमें आई बनाने हैं। देखिए इस तरह हमें इसे पलट देना है और ऊपर की ओर इसे फोल्ड कर लेना है। अगर आपको डायरेक्ट आई नहीं आता तो आप 5 नंबर की सिलाई पहले लगा सकते हैं। 5 नंबर की सिलाई लगाने के बाद आप उसमें आई करके वो वाली सिलाई खोल सकते हैं। तो हमने इसमें डायरेक्ट आई कर दिए हैं। अगर आप बिगिनर हैं और नहीं आता तो आप वो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप पहले ही निशान लगा लीजिए कि आपको इसमें कितने आई चाहिए, 5 चाहिए या 6 चाहिए। जितने निकलते हो उतने आप इसमें आई का निशान करके उस तरफ जो भी आपका निशान लगाया है उसके ऊपर आप आई बना सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये चौथा आई है और ये 5वां भी आई हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने एक ही तरफ से इसकी सिलाई लगाई है क्योंकि हम इसमें बेल्ट पट्टा लगाएंगे तो ये आई बराबर बन जाएगा। तो नीचे की ओर हम बेल्ट पट्टा लगाएंगे। जैसे ही हमने आगे का भाग बनाया था वैसे ही आप पीछे का भी भाग बना सकते हैं पलट के। हम इसमें भूल गए थे इसलिए हमने नीचे की ओर बेल्ट का पट्टा लगा दिया है। इससे फिटिंग में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि इसकी मजबूती और बढ़ जाएगी। ये वाला ब्लाउज आप अगर दुपट्टे के साथ लहंगे के साथ कैरी करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे ब्लाउज आप मल्टी कलर में सिल के भी साड़ी पे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा ये रेडी है भाग। अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे।
तो हमारा कुछ भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमने इस पे सीधे सीधे ही दोनों पल्लू एक ही साथ कट कर लिए थे। तो कुछ बढ़ने वाला नहीं, ना कुछ छाटने वाला है। हम सीधा ही इसमें फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। तो ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग के रेडी है। और देखिए ये वाला ब्लाउज हमने बना लिया है। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही कई सारी वीडियो हम आपको बना के ब्लाउज के दिखाएंगे। तो गाइस ज़रूर शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। थैंक यू।